बुरे वक्त में भी जीवन को समर्थन में बदलना है तो कुछ इस तरह से कह सकते हैं, हे दोस्तों, जब जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हमें श्री कृष्ण की तरह होशियारी और साहस से काम लेना चाहिए। जीवन का प्रत्येक पल हमें सिखाता है और हमें बनाता है। कभी कभी हालात हमारे खिलाफ हो सकते हैं, परंतु हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें कर्म में लगाव रखना चाहिए, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जीवन में सफलता के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, परंतु फल की चिंता करके हम खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। श्री कृष्ण की तरह हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें सही तरीके से निभाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए और अगर कोई मुश्किलें आती हैं तो हमें उन्हें पार करने का साहस दिखाना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि जीवन की हर स्थिति हमें कुछ सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। बुरे वक्त में हमें अपनी प्रेरणा खोने की बजाय उससे सीख लेना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और सीखना चाहिए कि हमारी आत्मशक्ति का सही उपयोग करके हम किसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं। यहाँ कुछ आदान प्रदान हैं जो महत्वपूर्ण बातों में शामिल किए जा सकते हैं। आत्मविश्वास। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि आत्मविश्वास बहुत अहम है। बुरे वक्त में भी हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। कर्मयोग। श्री कृष्ण ने कहा है कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ कर्म में लगना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित रहना चाहिए, फल की परवाह किए बिना। समर्पण और निष्ठा। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और निष्ठा से काम करना चाहिए। समस्याओं को स्वीकार करना। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। बुरे वक्त में भी हमें उत्साह और प्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। इन आदान प्रदानों के साथ श्री कृष्ण की उपदेशों के माध्यम से बुरे समय में अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक प्रेरणादायक तरीके से समर्थित किया जा सकता है। बुरे वक्त में भी श्री कृष्ण का सुझाव है, कर्म करने में हमारा कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता मत करो। कोई भी प्रयास सही दिशा में चलता है, फल का निर्धारण हमारे हाथ में नहीं होता। श्री कृष्ण ने जीवन के मार्ग पर चलते हुए उसकी महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उनके अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सही कर्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें फल की आसक्ति नहीं करनी चाहिए। बुरे वक्त में भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपनी मेहनत में ईमानदार रहना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करते हुए बुरे समय में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। बदलिए अपनी सोच को और सोचिए कि बुरे वक्त में हमें क्या सीखने को मिल सकता है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीखें तकनीकी गिरावटों के बीच ही मिलती हैं। श्री कृष्ण ने भी महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को उसके आत्मविश्वास की वापसी के लिए मोटिवेट किया था। उन्होंने यह सिखाया कि हालात अगर जैसे भी हों, हमें आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच बनाए रखना चाहिए। तुम जो भी कर रहे हो उसमें भलाइयों की खोज करो। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल का चिंतन नहीं। जब तुम सिर्फ कर्म में लिपटे रहोगे तो बुरे वक्त की चुनौतियों को भी तुम पार कर सकोगे। और हां, हमेशा याद रखो कि जीवन की यात्रा में उदाहरणों की कमी नहीं है। श्री कृष्ण भी एक ऐसा उदाहरण है जो हर परिस्थिति में अच्छाई की ओर मुड़ते रहे। बुरे वक्त में कुछ श्री कृष्ण स्वभाव की बातें सिखा सकते हैं। जीवन में हमेशा सुख दुख का चक्कर चलता रहता है। जब बुरा समय आता है तो हमें सीखना पड़ता है कि जैसे सूर्य के पीछे अंधकार छिपा होता है,
वैसे ही हमारे जीवन में भी अच्छे क्षण छिपे होते हैं। मैं समझता हूं कि जब बुरा समय आता है तो हमें स्थिति को स्वीकार करना और उससे सीखना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी महाभारत के कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उसकी जिम्मेदारी का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। वह उसे युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बड़े युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को योगदान और निष्काम कर्म का महत्व सिखाया। उन्होंने बताया कि कर्म योग में हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें केवल अपने कर्तव्यों का निष्काम रूप से पालन करना चाहिए। तो बुरे समय में अपने कर्तव्यों का पालन करें, सीखें और सुधारें। श्री कृष्ण की तरह हमें भी संघर्षों का सामना करना होगा और उन्हें पार करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। बुरे वक्त में जीवन को देखने का तरीका बदलने का समय होता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, हमें केवल कर्म करने में ही जुटूर रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। बुरे समय में यह आत्मसमर्पण का समय है, सीखने और सुधारने का समय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में सिखाया कि जीवन का मार्ग सीधा नहीं होता, परंतु उसमें सीख हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तुम यह याद रखो कि हर कठिनाई एक अवसर है, हर परेशानी एक सीख है। श्री कृष्ण की तरह तुम भी अपनी मेहनत और समर्पण से नए रास्ते देख सकते हो। इस बुरे समय को एक उत्तेजना के रूप में देखो, जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। बुरे वक्त में हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में समस्याएं आती रहती हैं, परंतु हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए, इसमें ही हमारा सफलता का राज है। जीवन का सफर हमें अनगिनत चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। बुरे वक्त आना तो स्वाभाविक है, परंतु हमारा आत्मविश्वास और संघर्ष करने का तरीका ही हमें सच्चे मार्ग पर ले जाता है। जब आपके चारों ओर अंधकार छाया हो, तो वहीं आपका असली परिचय होता है। मैं आपसे कहता हूं, भगवान ने हमें उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए बनाया है और इस यात्रा में चुनौतियां हमारी मार्गदर्शिका होती है। अपनी भूमिका को समझें और उसमें पूरी मेहनत और समर्पण करें। जिंदगी की हर चुनौती को एक अवसर में बदलने का सीधा उपाय यही है। शिक्षा, साहस और संघर्ष से भरा जीवन जीने का सत्य जाने। मेरे साथी, ये जीवन एक लंबा सफर है और हर कदम पर कोई ना कोई परीक्षण होता है। भगवान ने हमें जीतने की क्षमता प्रदान की है और हमें इसे पहचानना है और सही दिशा में बढ़ना है। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम सीखते हैं और सीखना ही जीवन का अद्वितीय अंश है। जब बुरे वक्त आता है तो हमें अपनी मंजिल की ओर और भी सजग बनना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, उठें और चलें, चुनौतियों का सामना करें और अपनी मंजिल की प्राप्ति के लिए पूरी कड़ी से मेहनत करें। भगवान आपके साथ हैं और आप अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।